का मतलब पैसा नहीं है। मेरे वक्तव्य के अनुसार मैं जो कहना चाहता हूं उसका मतलब पैसा धन नहीं है, क्योंकि महात्माओं ने और ज्ञानियों ने तो अलग अलग धन की परिभाषा की है। ऋषि मुनि तो गाय को धन मानते हैं, अनाज को धन मानते हैं, क्योंकि इस धरती पर अन्न ही परम धन माना गया है। ये जो रुपया वगैरह हैं ये तो करेंसी, भारतीय करेंसी नहीं है, ये तो बाद में अंग्रेजों ने चलाया कार्यक्रम। हमारी संस्कृति में तो मोहरें चलती आ रही हैं। मोहरें मतलब सिक्के। सबसे पहले तो सिक्कों का जन्म सोने के रूप में हुआ, तांबे के रूप में, चांदी के रूप में हुआ, फिर सिल्वर में आया, फिर धीरे धीरे घटते घटते लोहे में आ गया। सोने से लोहे पर आ चुके हो आप धन के रूप में, और सोने से कागज पर आ चुके हो, और ये सब सरकार के हाथ में रहता है, कौन सा रुपया चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। इसीलिए भागवत इस धन की बात नहीं कर रही है, पर टेंट तो इसी धन से लगेगा, बैनर पोस्टर तो इसी धन से लगेंगे, साउंड माइक चैनल ये सब इसी धन से आएगा। पर भागवत इस धन की बात कर नहीं रही है। भागवत कह रही है जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। भागवत ये कह रही है, महात्मा संत ये बता के गए। क्योंकि जिनके पास रत्नों की खदानें हैं, जिनके पास में मोतियों के समुद्र हैं, और जिनके पास में सोने और चांदी की खदानें हैं, वह अभी तक संतुष्ट नहीं हुए। जिनके पास आधा तोला सोना है, उनका मन ये होता है कि 1 तोला हो जाए। जिनके पास 1 तोला है, उनको लगता है कि 2 तोला हो जाए। जिनके पास में 500 ग्राम है, उनको लगता है 1 किलो हो जाए। अब जिनके पास 10-5 किलो है, उनको लगता है कि भाई 1-8 कुंटल हो जाए। कुंटल जिनके पास है, उनको लगता है कि ये पहाड़, ये खदान मेरी हो जाए। तो लौकिक धन की जो इच्छा है वो तो कभी पूरी नहीं होगी, किसी की भी। बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विवेकशील महात्मा संतों की भी नहीं इच्छा पूरी हो गई। इस धन की तो भूख ही ऐसी है कि ये हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि ये धन अतृप्त रखने वाला है। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। कहीं तो संतोष होना ही चाहिए। हर समय असंतोष में ही जीते रहो, हर समय असंतोष में, तो जो है उसका भी आनंद नहीं होगा, जो है उसका भी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे पास जो है पहले उसका उपभोग होना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। अच्छा, कई लोगों में आदत क्या रहती है, कई लोग क्या करते हैं, नए कपड़े को ला करके सिलवा करके अलमारी में रख देते हैं, और पुरानों को पहनते रहते हैं, पहनते रहते हैं, पहनते रहते हैं। काय के लिए सिलवाया भाई, क्यों पैसा खर्च किया? अरे भाई, जब जरूरत पड़ती तब खरीद लेता, पहले से खरीद के नया रख दिया, और पुराने को ही अदल बदल कर रहा है। नया कब पहनेगा जो रखा हुआ है घर में? आदमी उसे टालता रहता है, और कभी कभी तो ऐसा दुर्भाग्य रहता है उसका कि अलमारी में नया सूट सिलवा के रखा था, वो सूट रखा ही रह गया और स्वयं कफन में बंद के चिता में चला गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो तुम्हारे पास है पहले उसका उपभोग करो, और बाद में दूसरे की इच्छा करो।